8 में गुरुवार मोहिनी एकादशी के दिन जिस किसी भी लड़का चाहे लड़की हो उनके विवाह में अगर बाधा आती हो, उन्होंने अगर श्री विष्णु भगवान का ये खास उपाय किया तो विवाह एक दिन में पक्का होगा, जल्दी से रिश्ता होगा, मन चाहा रिश्ता भी मिल सकता है। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल में। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों की प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं पूरे हृदय से आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप मेरे परिवार हैं और मैं परिवार का हिस्सा। मैं चाहता हूँ कि ये जो अपना परिवार है, इन सभी मित्रजन या जो हमारे कुटुंबी जन हैं, उनके कार्य है ना आराम से कोई खर्चा किए बिना बने, और ऐसा बने कि कोई ताम झाम करने की जरूरत पड़े नहीं। इसलिए मैं विवाह के उपाय एकदम सरल, सटीक और ऐसा लाता हूं कि गरीब से गरीब भी कर सकता है। अगर किसी ने ये उपाय किया और उसका कार्य हो गया तो उनका आशीर्वाद आपको बहुत मिलता है। ये विवाह के दिन है, इसलिए मैं विवाह के उपाय ज्यादा लाता हूं और आपको उपाय करते रहने चाहिए। पता नहीं कौन सा उपाय किसको लागू हो, क्योंकि हमारी जन्म कुंडली के ग्रह अलग होते हैं, हमारे कर्म अलग होते हैं, इसलिए हमें कोई भी उपाय कहां से लागू होगा पता नहीं होता है। तो आपको उपाय पूरी श्रद्धा से, विश्वास से करना चाहिए। मोहिनी एकादशी लक्ष्मी नारायण एकादशी भी कहलाई जाती है। देखिए, मोहिनी एकादशी जो है विवाह के लिए बहुत ही शुभ होती है और विवाह के उपाय के लिए तो बहुत ही कारगर होती है। लेकिन अगर आपने लक्ष्मी नारायण एकादशी या मोहिनी एकादशी के दिन कोई उपाय किया तो उपाय का जो फल होता है वो जल्दी मिलता है और लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी बनती है। तो हमें उस दिन खास उपाय श्रद्धा से करना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। और आपने बहुत सारे उपाय किए हैं या विधि विधान किया है और आपका कार्य नहीं हुआ तो आप मुझे एक बार पत्रिका दिखाइए, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सामने वाला पार्टनर कहां से मिलेगा, आपका विवाह कब होगा, आपका लग्न जीवन कैसा होगा, किस दिशा से मिलेगा, क्या जॉब वगैरह उसकी हो सकती है, पूरा डिटेल्स में कम दक्षिणा लेकर बताऊंगा। तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। और चैनल पे नए हो तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। मोहिनी एकादशी के दिन कोई भी ये उपाय कर सकता। मैं पहले प्रेफर करता हूं जिनका विवाह नहीं हुआ है, वो लड़का चाहे लड़की हो, वो ये उपाय करे, स्वयं करे। उनके वाइब्रेशन होते हैं, उनके अंदर एक तरंग होती है, डिजायर होती है। वो अगर उपाय करते हैं तो उपाय जल्दी से लागू होता है। किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं तो माता करें, माता भी नहीं कर पाते हैं तो पिता करे, या घर का कोई भी सदस्य ये उपाय कर सकता है। ये उपाय बहुत ही सरल है, आपको ध्यान रखना। आपको पूजा का जो पान होता है, वो खाने वाला पान जो होता है वो लेना है, राइट। ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, जिसे तांबूल संस्कृत में कहा जाता है। पूजा का पान आपको ये खास चाहिए। फिर हल्दी पाउडर चाहिए, ध्यान रखिए। कुंकू चाहिए। जो उपाय करता है ना, उसे कुछ नियम पालने हैं। उसे पीला तिलक करना है, पीला वस्त्र धारण करना है। पीला वस्त्र न हो तो पीला रुमाल वो अवश्य अपने पास रखे। और उपाय करने वाले को उस दिन चावल नहीं खाना है। देखिए, एकादशी है, चावल नहीं खाना है। अगर उसने उपवास किया तो बहुत ही अच्छा, अगर एकादशी का व्रत किया तो बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। आपको क्या करना है, स्नान करने के पश्चात अपने घर के मंदिर में लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम लेकर एक घी का दिया जलाना। गणपति महाराज का नाम लीजिए, कुलदेवी का नाम लीजिए, पितरों का नाम लीजिए, और फिर जो वो पान आपने लिया है उस पर आपको ओम विष्णवे नमः लिखना है। अगर लड़का लड़की स्वयं करते हैं तो वो खुद स्वयं प्रार्थना करते हैं कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरी जन्म कुंडली में जो भी दोष हो भगवान आप दूर करिए, और आप जैसी यानी लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी मेरी लक्ष्मी नारायण जैसी जोड़ी बनाइए। माता पिता करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे संतान की कुंडली में जो भी ग्रह दोष हो, बाधा हो, उसे दूर करिए हे भगवान। और पान के पत्ते पर ओम विष्णवे नमः ये हल्दी से आपको लिखना है और कुंकू से उसकी पूजा करनी है और कहना है भगवान को कि हमारी बच्चों की कुंडली में जो भी दोष हो उसे दूर करिए। फिर आपको ये पान का पत्ता लक्ष्मी नारायण भगवान के पास अर्पण कर देना है। और ये जो पान का पत्ता है ये पूरा दिन और पूरी रात वहां पर रहेगा। ध्यान रखिए, जैसे वो वहां पर रहेगा तो ये मोहिनी एकादशी के दिन आपके घर में शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाए। ऐसा प्रसंग बनेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पूरी रात ये पत्ता आपके घर में रहेगा। फिर दूसरे दिन स्नान करने के पश्चात आपको क्या करना है, छोटा सा लाल कपड़ा जो आता है वो लेना है, शुद्ध सात्विक कपड़ा, छोटा सा, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। पान का पत्ता जो रखा है ओम विष्णवे नमः लिखकर उसे इस कपड़े में बांध कर
आपको इस कपड़े के अंदर बांधकर ये कपड़ा आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जहां लक्ष्मी जी का वास है, जहां लक्ष्मी होती है वहां पे विष्णु भगवान होते हैं। और ओम विष्णुवे नमः जो लिखा हुआ पत्ता है, पान का पत्ता, वो आपको लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रख देना है। जब तक प्रसंग न बने तब तक वो वहां पर रहेगा। जब प्रसंग बनता है, सगाई होती है, या फिर आपको लगता है कि विवाह फिक्स जैसा हो गया, तो फिर ये पत्ता आपको किसी हुए जल में या फिर पीपल के झाड़ के नीचे छोड़ देना है, या फिर आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी ये अर्पण कर सकते हो। यही उपाय इतना पावरफुल है। लक्ष्मी नारायण का दिन है, लक्ष्मी नारायण की जोड़ी जो है वो परफेक्ट है, ध्यान रखिए। इसलिए हम कहते हैं विवाह में इनकी जोड़ी लक्ष्मी नारायण जैसी बने, उनको हर सुख मिले, उनको जितने भी जगत के सारे सुख होते हैं वो मिले, वैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं। करिए, बहुत ही बड़ा दिन है, मोहिनी एकादशी। विष्णु भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसीलिए विष्णु भगवान के आशीर्वाद आपके घर पे मिलेंगे और आपके घर में ऐसा प्रसंग बनेगा कि आप सोच ही नहीं सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हमारी जन्म कुंडली में कोई बाधा है तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, मैं पूरा डिटेल्स विवाह का बताऊंगा और कम दक्षिणा लेकर आपको तुरंत जवाब दूंगा, या ऐसी रेमेडी बताऊंगा, या ऐसी रेमेडी करा दूंगा कि आपका विवाह इसी साल हो जाए। मैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना करता हूं कि मोहिनी एकादशी के दिन आप जो उपाय करें वो जल्दी से फलित हो और आपके घर में शुभ प्रसंग बने। हरिओम, शांति तथास्तु।